नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात छत्तीसगढ़ में पनपते भूमाफिया की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भूमाफिया का आतंक है। भूमाफिया ने एक तरफ तो गरीब और भोले वाले लोगों की ज़मीन हड़प रही है और दूसरी तरफ सरकारी ज़मीन पर अपने कब्जे भी कर रहा है। इन भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सरकारी ज़मीन हड़पने के मामले में जिन 19 लोगों को नामजद किया गया है उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनके राजनीतिक संबंध हैं। जमीन हड़पने का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। भूपेश बघेल सरकार ने भूमाफिया पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। कई इलाकों में भूमाफिया पर शिकंजा कसा भी गया है, लेकिन इसके बाद भी भूमाफिया अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है। आखिर सरकारी जमीन हड़पने वाले इस भूमाफिया पर लगाम कब लगेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए और सुनिए इस बारे में क्या कहना है कलेक्टर का, राजनेताओं का। इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो व्यक्ति, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो जिन्होंने नाम चढ़ने के बाद उसमें धान भी बेचा था। किसी का 10 लाख का, किसी का 25,000 का, ऐसे करके करीब 10-15 लोग उसमें हैं। उनमें से जितने भी लोग हैं उनमें से 25 लोगों के खिलाफ उस जांच टीम के आधार पे, जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई की गई है और तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पे थाना प्रभारी को लिखा गया और संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको पुख्ता करने के बाद, उसकी पुष्टि करने के बाद नियमतः करीब 24 लोग एवं अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। तो कुछ गांव में जो है शासकीय भूमि पर शासकीय भूमि जो है उसको फर्जी तरीके से नाम परिवर्तित करके उसमें कुछ लोगों के द्वारा अपना नाम चढ़ा लिया गया है और जिसमें कुछ राजस्व के जो पटवारी हैं उसकी भी मिली भगत ऐसा करके ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तहसील में तहसीलदार के माध्यम से इसमें जांच की गई थी, जिसमें जांच के दौरान यह सत्यता पाई गई, जिसके आधार पर थाना बतौली में उन्होंने जो है प्रारंभिक एफआईआर दर्ज करने हेतु जो है प्रतिवेदन दिया था, जिसके आधार पर हमारे यहाँ आईपीसी की धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर इसमें दर्ज की गई है और मामले में अभी विवेचना जारी है। इसमें कुल लगभग 25 से ऊपर लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। मामला ये है कि हमारे गांव में जितना खटखर गौचर शासकीय प्लाट था उसको फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया है और उस पट्टे में धान बेचे हैं, जबकि उसमें ना कभी हल चला है ना धान बोया गया है। खटखर है, मरघट है, ये सबको भी फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया है। वन भूमि का ज़मीन है जिसमें पौधा लगा हुआ है उसको भी पट्टा बनवाया गया है और इसमें केसीसी करवा के लोन भी लिया गया है। ये सब यादव लोग का मिली भगत है। हम लोग ये चाहते हैं पूरा पट्टा निरस्त हो जाए और जो गलत किए हैं, धांधली किए हैं, उन लोग को सज़ा होना चाहिए। सरगुजा में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इस प्रकार के कृत्यों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है निचले लेवल का, चाहे पटवारी हो, आरआई हो, तहसीलदार हो, इनकी मिली भगत से और इनके कहीं ना कहीं सहमति से ज़मीन दलालों का एक पूरा गैंग सक्रिय है, जो पूरे सरगुजा में शासकीय ज़मीन हो, किसी मद का ज़मीन हो, औने पौने दामों में, और एक पूरा गैंग सक्रिय होकर के काम कर रहा है। ज़मीन दलाली का काम हो रहा है। यह कांग्रेस सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार और हर एक विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस मामले में भी कहीं छुटपुट होता होगा कभी, लेकिन अभी तो ऐसा है कि हर गांव में, हर ब्लॉक लेवल पर इस तरह के दलाल आपको सक्रिय दिख जाएंगे। हर तहसील में आपको अलग से दिखाई देते हैं। पूरे भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगी हुई है। साथ ही सरगुजा में आज हम लोगों ने भी देखा है कि भूमाफिया अचानक से उत्पन्न हो गए हैं। तो सरकार के साथ साथ प्रशासन, यहाँ कलेक्टर, आपका नायब तहसीलदार, एसडीएम, हर जगह आप देखिएगा चस्पा लगाकर शहर में चारों तरफ लगा के रखे हैं कि ये नंबर है, फलाने नंबर पर अगर कहीं भी लगता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, भूमि के लिए धोखाधड़ी हो, तो आप तत्काल उस नंबर पर कॉल कीजिए और तत्काल हमारे जिलाधीश श्री कुंदन कुमार जी उस पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि गरीबों को हम भूमि कैसे बचा पाएँ। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से राकेश गुप्ता हैं, अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस के, और भारत सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। प्रकाश गुप्ता आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष हैं। रोमी सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी,
जी सर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आपका नारा है भूपेश हैं तो भरोसा है। ये कैसा भरोसा है? जिला अध्यक्ष जांच कर रहे हैं, आपकी सरकार में पटवारी, मंत्री के निज सचिव, पूर्व निज सचिव और उनका परिवार मिलीभगत करके 125 एकड़ जमीन किस तरह भूमाफिया पनप गया है। और आपने बीजेपी को सुना था, अभी कह रहे थे जब से आपकी सरकार आई है गैंग सक्रिय हो गए तहसील स्तर तक। ये जो एक प्रजाति है भूमाफिया की, ये सरकार कोई भी रहे, ये लोग काम करते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में सब लोग, तो ये तो सरकार की नाकामी है ना। यदि उनकी सरकार में थे तो आपको खत्म करना चाहिए था। एक्सपोज हो रहे हैं और खुल के लोग सामने आ रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो 125 एकड़ का मामला आया है, इसमें जो लोग भी हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जनप्रतिनिधियों के साथ काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। FIR हो गए हैं और इस सरकार में लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है। हम लोग शासकीय भूमि के अतिक्रमण को कह लें, शासकीय भूमि को कब्जा को कह लें, शासकीय भूमि पे विक्रय को कह लें, इन सब चीजों पे हम लोग बहुत कड़ाई से कार्रवाई कर रहे हैं। आज ही की बात है, मेंढरा खुर्द में 5 साल पुरानी जमीन शासकीय भूमि आज खाली हुई है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं लग रहा बहुत ज्यादा जल्दी हो गई गुप्ता जी? इस जमीन पर भी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस पर खेती हो रही थी, धान की पैदावार उन्होंने उगाई और बाकायदा बेच भी दी, ये कलेक्टर स्वीकार कर रहे हैं। तो पटवारी, तहसीलदार, पूरा सिस्टम क्या काम कर रहा था? आपकी अपनी इकाई है वहां पे, वो क्या काम कर रही थी? इसमें नीचे के अधिकारी कर्मचारियों की कहीं मिली भगत अगर होगी तो जांच में जो लोग भी सामने आएंगे उन पे कार्रवाई होगी और ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि इसके ऊपर कार्रवाई करके जो लोग जवाबदार हैं, किसी भी स्तर के लोग हों, उन पे बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैंने फिर कहा, चाहे वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, ये सबको एक नजरिए से देखा जाएगा और उन पे कार्रवाई होगी। एक नजरिए से देखा जाएगा गुप्ता जी, लेकिन ये तो ग्रामीणों ने उजागर किया है ना, सरकार ने अपने पक्ष से उजागर नहीं किया ना। जब शिकवा शिकायत हुई इसके बाद मतलब कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण था। सरकार का संरक्षण इस पे नहीं कहूंगा मैं, ये जानकारी हमारे जागरूक ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने दिया है और ये एक अच्छी पहल है। और गांव में अब सभी ग्रामीण लोग बहुत तेजी से इसमें पहल कर रहे हैं। आज कई क्षेत्र और हैं जहां पर भूमि कब्जा, अतिक्रमण, विक्रय का जो पहल और प्रयास हो रहा है, उन सब पे रोक लग रही है और चीजें एक्सपोज हो रही हैं। मैंने खुद अभी एक 5 एकड़ की जमीन थी गुनगुट्टा तट पे, जिसका कई वर्षों पहले उसका लिपि त्रुटि करके उसे शासकीय से प्राइवेट लैंड कर दिया गया था और मैंने अभी उसे सभी जनप्रतिनिधियों से जांच करके और उस काम पे हम लोगों ने स्टे लगवाया है। लगातार इस पे हम लोग पहल कर रहे हैं और शासन की जमीन शासन के पास रहे और सार्वजनिक उपयोग में काम आए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इस पे कई जो हो सकता है वो हम लोग पहल और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि आपके शासन में पनपे हैं, यदि उनके शासन में पनपे होते तो आप पहले साल में ही कार्रवाई कर देते, चौथे साल में कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर मैं इस लाइन पे अगर जाऊंगा ना, तो ये जो 5 एकड़ की जो जमीन हमने मेंढरा खुर्द में आज जो खाली की है, आज से 1 महीना पहले जो दरिमा में जमीन पे हमने स्टे लगाया, तो ये किस सरकार में थी ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि इस सरकार ने उन चीजों को एक्सपोज किया है और ये कई साल पहले की बात है। तो एक सरकार के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता, ये एक प्रजाति है जो ये सब करते रहते हैं और जब मौका लगता है तो ये लोग अपना बिल से बाहर आते हैं। इन सब चीजों को करने के लिए सजग होकर के इन्हें पकड़ने की जरूरत है। लेकिन पकड़ने की तो जरूरत है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप पिछली सरकार को या तो क्लीन चिट दे रहे हो या ये आरोप लगा रहे हो कि पिछली सरकार में भी होते थे और बचाना चाहते हो कहीं आप पे आरोप ना लग जाए। मैं आरोप प्रत्यारोप के बारे में नहीं कहूंगा। अगर शासकीय भूमि है तो वो जनहित में काम आनी चाहिए और अगर कोई भी जनहित पे काम आने के लिए कोई भी बीच में रोड़ा आ रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। इसमें कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि शासकीय भूमि। तो सिसोदिया जी, उनके शासनकाल में जो हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं निरंतर चली आ रही एक प्रक्रिया है। आपके शासनकाल में भी ऐसा होता था, भले ही वो आप पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कह रहा है ये गैंग पहले से भी सक्रिय था। आप कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में पनपा है। 5 साल का उदाहरण दे रहे हैं वो। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, राकेश गुप्ता जी की बातों से आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ। ये एक गैंग होता है और एक गैंग का काम होता है, इस तरीके के माफिया होते हैं जो मौका अनुकूल आते ही और अपना फन बिल से बाहर निकालते हैं। मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ये अनुकूल अवसर है
जब से कांग्रेस की ये सरकार आई है तब इनके लिए अनुकूल परिस्थिति बनी है। आपके और समय उन में नहीं थी क्या अनुकूल परिस्थिति? उस समय इस तरीके का मामला सामने में तो नहीं आया था। अगर होगा, सामने में आया होगा तो आप सामने में रखें। सौभाग्य से हमारे जिले में 2 सरकार के कैबिनेट मंत्री, और मैं आपसे ये बहुत स्पष्ट रूप से आपको बोलता हूं कि दोनों लोगों का मामला इस तरीके के भूमाफिया और जमीन के हड़पने को लेकर के सामने में आया। टपरकेला में टीएस सिंहदेव जी का है, तो जसपुर में अमरजीत भगत जी का था। ये लगातार इस तरीके के अवसर ये दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस समय भी ऐसे मामले आए होंगे, पर किसी कैबिनेट मंत्री के मामले में किसी ने इस तरीके का आरोप नहीं लगाया होगा। आज जो 625 एकड़ जमीन कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो एक षड्यंत्र पूर्वक उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उसको पारिवारिक जमीन बताना चाहते हैं, उसको अपने लिए लेना चाहते हैं। अमरजीत भगत ने पहाड़ी कोरवा की जमीन को जबरन अपने पुत्र के नाम से खरीदा, बाद में उन्होंने वापस किया। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इन परिस्थितियों की वजह से, इस प्रकार के संरक्षण के वजह से, जब नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा तंत्र इसी काम में व्यस्त है, तो ऐसे परिस्थितियों में इन लोगों को अवसर अधिक मिलता है और उनको फूलने फलने का अवसर भी ज्यादा मिलता है। तो गुप्ता जी, अवसर तो आप ही उपलब्ध करा रहे हैं। जब आपके मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, वो मंत्री तक इन्वॉल्व हैं, वो खुद जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो फिर ऐसा भूमाफिया तो पनपेगा ही ना। जानकारी के अभाव में बड़े लोगों का नाम ले लेने से आदमी जो है ना, जो भी वक्ता है वो हाईलाइट हो जाता है। टीएस सिंहदेव जी के टपरकेला की जमीन, वो हाँ उसी की बात कर रहा हूँ उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं। इन्वेंट्री की जमीन है उनकी, और भारत सरकार के साथ में जब सरगुजा का विलय हो रहा था उस समय जो एग्रीमेंट हुए हैं उसमें टपरकेला की प्रॉपर्टी थी। वो पूरी टपरकेला जो ग्राम पंचायत थी वो टीएस सिंहदेव जी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, और उसके ऊपर यदि कोई बात करे तो कानून के रास्ते से वो बात कर रहे हैं। आपको सीलिंग एक्ट के बारे में मालूम होगा? सीलिंग एक्ट के बारे में मालूम होगा? सीलिंग एक्ट के में कितनी जमीन आ सकती है वो भी मालूम होगा? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी बात पूरा होने दीजिए। तो पहले इस बात को पकड़ना पड़ेगा। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 5 एकड़ जमीन जो हमने दरिमा के बगल में खाली कराई है, वो किस सन में कागज बना था? वो कागज बना है 1994-95 में, 2005-2008-9 में। अगर 2009-10 में कागज बने हैं 10 के बाद में, तो कागज किसके दौर में बना है? यदि आज हमने जब बना होगा, हो सकता है आपकी जानकारी सही हो। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि उस समय भी ये गड़बड़ियां आ जाने दीजिए भरत जी, उनकी बात आ जाने दीजिए। बृजमोहन अग्रवाल जी पर आरोप नहीं लगा था क्या जमीन को लेकर के? किसके दौरे में किसका आरोप नहीं लगा है? लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस आरोप में दम होना चाहिए, और पॉजिटिव तरीके से यदि हम लोग बात करें आपस में तो ये भूमाफिया दबेंगे। आज टीएस सिंहदेव जी का नाम ले दबेंगे या आपकी भी जय जय हमारी भी जय जय, तो ये कहीं ना कहीं पे गलत है। आज हमको सीधे भूमाफियाओं के ऊपर सीधे कार्रवाई करनी है, चाहे वो व्यक्तिगत लाभ के लिए जमीन कब्जा करता हो, चाहे वो बेचने के लिए जमीन कब्जा ठीक है। सिसोदिया जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। जो 5 एकड़ जमीन में 2008-9-10 में बाकायदा इस पे कब्जा हुआ था आपके शासनकाल में, और वो एक अग्रवाल परिवार के करोड़ों रुपए में खरीदा, और मैंने उसको रोक लगवाई है, और अभी दरिमा में दूसरे काम पे हम लोग लगे हैं, वहां पर भी ये दिक्कतें हैं। तो हम सब लोगों को एक मत से काम करने की जरूरत है, और जब तक हम लोग सब लोग एक मत से काम करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जवाब ले लीजिए। जवाब मैं सहमत हूं इन बात पर कि सभी पर कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो राजा हो या रंग हो। अगर बतौली में हजारों एकड़ का मामला आ रहा है, मैनपाट में आ रहा है, सीतापुर में इस प्रकार के घोटाले की बात सामने में आ रही है, अंबिकापुर के दरिमा में भी छोटे मोटे मामले सामने में आ रहे हैं, लेकिन इसका एक पैच बना हुआ है कि इस मामले में बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ियां हुई, 5 एकड़ पे तो जवाब दे दीजिए। 2 और मेहमान में उनके पास जाना है, मुझे समय नहीं है। जो 5 एकड़ का मान लीजिए गड़बड़ी हुई, तो हम तो बोल ही ना है कि चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति हो जो जिसने भी गड़बड़ किया, वो तो इशारा कर रहे हैं आपकी भी जय जय हमारी भी जय जय। आपने किया होगा आपके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में मिलकर काम करना चाहिए। चलिए प्रकाश गुप्ता जी, दोनों कह रहे हैं दोनों के शासनकाल में हुआ है, एक दूसरे पर सीधे आरोप नहीं लगाना चाहते, क्या ये मिली भगत है? प्रकाश जी देखिए सर, मैं एक बात आप ही से शुरू करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है, जिस तरह की दम भरते हैं कांग्रेस के लोग, तो निश्चित तौर पे भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचारियों को भरोसा है कि जब तक भूपेश है, जब तक हमारे क्षेत्र के मंत्री जी अमरजीत भगत जी हैं, तब तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। और यही कारण है कि यहाँ पे जो सीतापुर विधानसभा में जो हजारों एकड़ जमीन का जो अभी पर्दाफाश हुआ है, वो
अभी अगर ये कहा जाए कि ये बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के हुआ, तो निश्चित रूप से ये बेईमानी होगी। आपको पता होगा कि तहसीलों में अगर किसी का बाप मर जाए तो उसके बेटे को अपने नाम से फौती उतरवाने के लिए कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। बगैर पटवारी देखे उसको उसका बेटा नहीं मानता है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि एक घनघोर जंगल को हजारों एकड़ की जमीन इन नेताओं के नाम पे कर दी गई हो और लोगों के नाम पे कर दी गई हो। और जहां तक कि भाजपा और कांग्रेस के भाई लोग, जो राकेश गुप्ता जी हैं और सिसोदिया जी हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में अगर भाजपा के नाम पे अगर जमीन का पट्टा बन रहा है, जंगल की जमीन का पट्टा बन रहा है, तो निश्चित तौर पे इन सबकी मिली भगत है और भ्रष्टाचार आज चरम पे है। और यहाँ पे बगैर मिली भगत के संभव नहीं हो सकता। जी गुप्ता जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। जी, ये जो शब्द उपयोग करते हैं ना आम आदमी पार्टी वाले, इनकी स्तर दिख जाती है कि चट्टे बट्टे हैं। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं भूपेश से भरोसा है, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए। सुनिए ना, दिल्ली के जो इनके मंत्री सिसोदिया जी किस में गए हैं वो अंदर, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो 100 करोड़ रुपए से अधिक का भवन को केवल रेनोवेशन में किया, तो 10 करोड़ तो रेनोवेशन में किया होगा, 90 करोड़ कहाँ गया। और ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए तरीके से इन्होंने स्कैम सीखा है आम आदमी पार्टी ने। पहले लोगों को अपने पक्ष में करके आंदोलन करिए, और आंदोलन करने के बाद ये शराब घोटाला और कई घोटालों पे मास्टरी है इनकी, और ये इस तरीके के हल्के शब्द का प्रयोग करेंगे। मेरे को लगता नहीं कि समाज में ऐसे लोगों का कहीं कोई जगह है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अच्छा डिबेट, हेल्दी डिबेट करना चाहिए। तो आप दोनों जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके शासन में होगा, आपके शासन में हुआ, तो लग भी रहा है ना, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि अवाम में सब नंगे। देखिए कहाँ राकेश, एक चीज चाहता हूँ आपको, जिस बात से आपको बुरा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस एक ही तरह की विचारधारा के लोग हैं और ये भ्रष्टाचार के मामलों में एक हो जाते हैं। आप समझ के देखिए कि कांग्रेस के शासनकाल में एक भाजपा के नेता के नाम पे अगर जमीन इस तरह से हो जाता है, सरकारी जमीन, जंगल की जमीन हो जाता है, तो हम कैसे नहीं कहें कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए। जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपका दामन भी तो साफ नहीं है ना। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका जन्म हुआ, उसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं आपके मंत्री। आपका कहना मैं थोड़ा समय के लिए सर रोकूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस मनीष सिसोदिया पे शराब घोटाला की बात कर रहे हैं, आज दिल्ली में आज भी शराब सस्ते रेट पे मिलते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में जो शराब पाए जा रहे हैं वो डुप्लीकेट शराब पाए जा रहे हैं, कीड़े वाले शराब पाए जा रहे हैं और अधिक रेट पे पाए जा रहे हैं। तो आप समझ के देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं, तो ये भूपेश सरकार कहां से दूध की धुली हुई है। यहाँ पे तो 2000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। यहाँ पे तो स्पष्ट दिख रहा है कि दारू के रेट में, शराब के रेट में मूल्य वृद्धि करके इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। तो भ्रष्टाचार जब तक साबित न हो, वो एक आरोप होता है। जब आरोप सिद्ध होगा तो देखा जाएगा कि किसने क्या किया है। लेकिन प्रत्यक्ष, चलिए मैं आपके आरोपों का जवाब ले लूंगा। रोमी सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सिद्दीकी जी, चुनावी साल में जो मुद्दा सामने आया है, भू माफिया पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, भू माफिया पनप नहीं रहे, भू माफिया पहले से ही सक्रिय हैं। इनको अलग अलग सरकार में अलग अलग नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत से पैसा का लेन देन करके सरकारी जमीनों को कब्जा करवा लेना, दूसरे के नाम पे जमीन को अपने में करवा लेना, तो ये बहुत लंबा सिंडिकेट अभी सरगुजा में चल रहा है ना। लेकिन इसमें किसी भी मंत्री नेता को आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। जहां तक हम लोग, चूंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, इसमें सीधे तौर पर राजस्व विभाग के पटवारी से लेकर ऊपर तक के एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर के अधिकारी सक्रिय हैं, पैसा का लेन देन करते हैं। हाँ, ये माना जा सकता है, ये भी कहा भी जा सकता है कि इन भू माफियाओं को मौजूदा सरकार का या बोले रूलिंग पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। जी, सीधे सीधे गुप्ता जी आरोप लग रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। अब ये तो स्वतंत्र आदमी भी कह रहे हैं, एक पत्रकार भी कह रहे हैं कि बिना संरक्षण के हो नहीं सकता है। अगर संरक्षण होता तो ये मान के चलिए कि कार्रवाई इतनी त्वरित गति से नहीं होगी। कार्रवाई जैसी शिकायत आया हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उसमें ये नहीं देखा गया, चाहे बात अमरजीत भगत जी का हो चाहे टी.एस. सिंहदेव जी का हो, दोनों का एक ही बयान आया है कि जो लोग ने गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और किसी ने बचाने के लिए कहीं आ रहा हूं रोमी जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं रोमी जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ नीचे के अधिकारी इसमें मिली भगत जरूर होगी और उनके ऊपर भी जांच के उपरांत
उन पे भी कार्रवाई होगी। और ये मान के चलिए कि ये बड़ी कार्रवाई हो रही है जिससे लोगों का हिम्मत टूटेगा और आगे इस तरीके के भू माफिया जो हैं उन लोग का मनोबल कम होगा तो ये चीजें कम होंगी। ठीक है, रोमी जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नजीर बनेगी ये मामला। जी रोमी जी, सामने आ रहा है, लेकिन कई ऐसे मामले दबे रह जा रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के नेताओं का डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन है। FIR हुआ है अभी अंबिकापुर के, मैं नगर निगम के एक पार्षद के नाते FIR हुआ, कार्रवाई हो रहा है। सीतापुर के मामले में भी कार्रवाई हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जब मामला ओपन हो जा रहा है, मीडिया में आ जा रहा है, तो ये नेताओं के द्वारा अपने दामन को पाक साफ करने के लिए तत्काल FIR करवाइए। देखिए यही तो हो रहा है ना, अभी तो यही हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि कोई डायरेक्ट शिकायत होती है FIR हो शिकायत। गुप्ता, ये कमेटी बना के ऐसे पूरे मामलों की जांच क्यों नहीं करा लेते? जब मामला मीडिया में आता है, सुर्खियों में बन जाता है, तब आप जांच कराते हैं, कार्रवाई त्वरित करने का दावा करते हैं। इससे बढ़िया तो जितने भी ऐसे मामले हैं एक कमेटी बनाए सरकार। यदि आप निष्पक्ष हैं, किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, तो जांच करा लें। नगर निगम के पार्षद के ऊपर जो बात रोमी भाई कह रहे हैं वो उसने केवल पंचनामा पे दस्तखत है, आप डायरेक्ट उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन ये सरकार यदि कहीं कोई चीज भी है तो उसको प्रथम दृष्टि पे अगर उसमें चूक है तो FIR करके उसकी जांच होगी। और अगर ये प्रक्रिया जो आप कह रहे हैं, यदि ये प्रक्रिया जांच में कहीं कोई कमी हुई तो इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जांच कमेटी बना करके इसको जांच की जानी चाहिए। ये आपका सुझाव सही है, लेकिन अगर वो जरूरत पड़ेगा तब हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और अभी जो जिला प्रशासन जिस स्तर पर जांच कर रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है और सरकारी जमीनें सब खाली हो रही हैं और इस पे हम लोग बहुत त्वरित पहल कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक जब मामले सामने आ रहे हैं तो एक स्वतंत्र कमेटी ही क्यों नहीं बना दी जाए कि तमाम मामलों की जांच की जाए? जो मामले आ गए सामने उनको छोड़कर कि और कहां इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, कितने भू माफिया को चिन्हित किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, तब लगेगा कि हाँ भूपेश है तो भरोसा है। राजस्व विभाग के अधिकारी इसके ऊपर त्वरित पहल कर रहे हैं और जितने अभी आज ही एक नियम हमारा और आया है कि जो पट्टे वितरण हुए हैं उनको भू स्वामित्व देने के लिए 2 महीने के अंदर 15 जून से और 15 सितंबर तक सत्यापन करके चीजों की जांच होगी। जो बात आप कह रहे हैं, एक स्टेप आगे छत्तीसगढ़ की सरकार पहल कर चुकी, नोटिफिकेशन जारी हो गया कि सारे पट्टों की जांच होगी और उसके कब्जा की जांच होगी। उसके आधार पर लोगों को पट्टे और उनका हक दिया जाएगा और शेष जमीन शासकीय जमीन मानी जाएगी। तो जांच शुरू हो गई है। लेकिन अभी जो जांच में तो राजस्व विभाग के खुद ही लोग इन्वॉल्व आए ना, पटवारी तक। राजस्व विभाग की टीम बहुत बड़ी है। अगर कोई पटवारी इन्वॉल्व है तो उसके बाद बाकी लोग भी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, कलेक्टर हैं, SDM हैं, इन सब के जांच के माध्यम से चीजें सब सामने आएंगी। ठीक है, निश्चित तौर पर ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार बेहतर कार्रवाई करेगी, भू माफिया पर लगाम कसेगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेश सरकार बेखौफ हो चुके, बेलगाम हो चुके भू माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बाकायदा जांचें हो रही हैं, लेकिन ये वही मामले हैं जो उजागर हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है सरकार चुनावी साल में है और जनता का भरोसा हासिल करने के लिए इस तरह के भू माफिया पर सख्ती से कार्रवाई करेगी और जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हो गए हैं, करोड़ों की अरबों की जो ज़मीन है, उसे वापस हासिल करेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।